हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं मोड के बारे में। इससे पहले हम मीडियन के बारे में और मीन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं और ये छोटी सी वीडियो में आप मोड के बारे में सब कुछ जान जाएंगे। और ये सेंट्रल टेंडेंसी का एक मेज़रमेंट है, ये आपको पता ही होगा। सेंट्रल टेंडेंसी के मेज़रमेंट के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। तो आज हम पढ़ेंगे मोड के बारे में। तो मोड क्या होती है? कोई भी हमारे पास डाटा है, ठीक है, चाहे वो अरेंज्ड हो या ना हो, मीन्स वो ग्रुप में दे रखा हो या सिंपल डाटा हो, तो उसमें जो मैक्सिमम टाइम जो ऑब्जर्वेशन आती है, ठीक है, जिस ऑब्जर्वेशन की वैल्यू मैक्सिमम टाइम आती है उसे हम उसका मोड कहते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। ये तो हमारे पास एक रॉ डाटा है, ठीक है, हमारे पास कुछ ही नंबर है। सपोज कर लो ये क्लास के मार्क्स हैं आउट ऑफ 10, किसी के 5 आए, 7 आए, 8 आए, अलग अलग मार्क्स यहाँ पर उनके आ रखे हैं। तो अब बोलते हैं व्हाट इज़ द मोड ऑफ दिस क्लास, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, 7 सबसे ज़्यादा बार आया है तो 7 यहाँ पर मोड होगा। अब अगर आपके पास रॉ डाटा थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो, ठीक है, तो कभी कभी हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है, 6 कितनी बार आ रहा है, 7 कितनी बार आ रहा है। तो सबसे अच्छा तरीका है, जब भी आपको मोड कैलकुलेट करना हो तब आप उसको एक ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए, असेंडिंग और डिसेंडिंग। जैसे अब हमारे पास ये ऑर्डर्ड डाटा है, इस डाटा को हमने क्या किया, कन्वर्ट किया ऑर्डर्ड डाटा में। तो मैंने यहाँ पर इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, आप चाहें तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 6 देखिए कितनी टाइम्स आया है, 5 टाइम्स। तो इस ऑब्जर्वेशन का जो मोड होगा वो होगा 6। अगर यहाँ पे 6 की जगह, जैसे 6 5 टाइम्स आया है और इसी डाटा में 7 भी और होता 2 बार कहीं, यानी 7 भी 5 टाइम्स हो जाता, जैसे 6 5 टाइम्स है, तो यहाँ पे 2 मोड होते और इस डाटा को हम बोलते हैं मल्टी मोडल डाटा, ठीक है। यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा भी मोड हो सकते हैं अगर वो इक्वल नंबर ऑफ टाइम, सबसे ज़्यादा बार जो ऑब्जर्वेशन आ रही है वो बराबर आ रही हो, ठीक है। तो ये तो बात हो गई किस डाटा की, अगर वो रॉ डाटा है। लेकिन अगर वो ग्रुप डाटा है, मीन्स हमने उनको ग्रुप में डिवाइड कर लिया। सपोज करो यहाँ पर किसी चीज़ की हाइट दे रखी है इन सेंटीमीटर, तो 5 to 15 सेंटीमीटर, उसमें 6 आइटम्स हैं, 15 to 25 11 आइटम्स हैं, तो ये उनकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अब हमें इसका मोड कैलकुलेट करना है, तो इस मोड को कैलकुलेट करने में जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो है ये L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। अभी मैं आपको ये फॉर्मूला देखने में कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, पर मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगी जिससे आप ये फॉर्मूला हमेशा याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलिए इसको एक टेबल में बना लेते हैं और इस टेबल में हम देखेंगे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किस क्लास की है। तो ये वाली जो क्लास है 23, इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 23 है, तो उसको हम इस तरीके से क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। तो अब इस क्लास को हम क्या बोल सकते हैं, मॉडल क्लास, ठीक है। बाई चांस कहीं भी आपका टेस्ट में या पेपर में ही 1 मार्क का क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट इज़ द मॉडल क्लास ऑफ दिस गिवन डाटा। तो आप क्या कर सकते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास बता देंगे, मीन्स 35 to 45 इज़ द मॉडल क्लास ऑफ गिवन डाटा। अब तो यहाँ पर फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूले की सारी वैल्यूज़ हमें मिल जाती हैं। ये L है आपका लोअर लिमिट, तो आपके मॉडल क्लास की लोअर लिमिट है 35, ठीक है। H है आपकी हाइट, तो हाइट यहाँ पर कितने का गैप है, 10 का, तो वो हाइट हो गई। और ये क्या है, फ्रीक्वेंसीज। तो अब इसको आप एक ऑर्डर में ही लिख दें, F0 F1 F2, ठीक है। फॉर्मूले में ये इसी तरीके से यूज़ होती है। तो F0 कितनी हो गई 21, F1 कितनी हो गई 23 और F2 कितनी हो गई 14। अब आप फॉर्मूले में ये वैल्यूज़ पुट कर दें, ठीक है। L की जगह 35, F1 की जगह 23, F0 की जगह 21 और नीचे आप सारी वैल्यूज़ रख देंगे इनटू हाइट, तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको माइनस करके 2 आया और इसको सॉल्व करके आपका 11 आया और
इसको आप अगर सॉल्व कर दें तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 36.8। तो ये आपका मोड की कैलकुलेशन हो गई। दो ही टाइप से मोड हम कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से और यहाँ पर। तो मुझे लगता है आपको मोड बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं आपको इसका फॉर्मूला बता दूँ, इसको याद करने का तरीका जैसे मैंने याद किया था, ठीक है, वैसे सबका अपना अपना तरीका होता है याद करने का, पर मुझे लगता है इस तरीके से आपको जल्दी से याद हो जाएगा। L प्लस में है ये तो सभी को याद रहेगा, ठीक है। ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ है ना, इनमें ही कन्फ्यूज़न होती है। यहाँ पर हाइट भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ब्रैकेट में ध्यान रखो F1 और F1 पहले लिखना है, ठीक है। F1 और F1 पहले लिखना है, ऊपर आएगा F0 और नीचे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है। बस इसको याद रखो, जो आपका F1 है वो पहले आएगा, ठीक है। तो जब आप इस फॉर्मूले के देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो F1 है, F1 पहले आएगा, 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये वाली वैल्यू आप इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ऊपर F0 ही आएगा, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से फॉर्मूले को याद किया था। अब आप भी अपनी कोई शॉर्ट ट्रिक्स बता सकते हैं कैसे करते हैं आप, ठीक है। तो ये आपका मोड का आज पूरा टॉपिक हो गया है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।